ओके, तो हम बात कर रहे हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे? तो अ पॉइंट फ्रॉम वेयर light is emitting, actually emitting or appear to emit, that point is called object. A point from where light is from where light is emitted or appear to emit, मतलब कि या तो emit हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वहां से लाइट आ रही, appear to emit, that point is called ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट को भी दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रियल ऑब्जेक्ट, लाइट को, इसको भी दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रियल ऑब्जेक्ट और होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट क्या है? जहां से लाइट एक्चुअल में इमिट हो रही है, पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर लाइट इज एक्चुअली इमिटेड। ओके, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। जैसे कि कैंडल, ओके, ये रियल ऑब्जेक्ट है। जैसे कि टिप ऑफ निडल, ये रियल ऑब्जेक्ट है। अब आप बोलोगे टिप ऑफ निडल रियल ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? वो तो सोर्स है नहीं, वहां से तो लाइट, पर वो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो एक सोर्स की तरह बिहेव करे। जैसे मून, खुद का लाइट नहीं है पर रिफ्लेक्शन के बाद हमको ऐसा लगता है कि लाइट कमिंग फ्रॉम द मून, तो वो शाइन करता है व्हाइट कलर। तो रियल ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है? जहां से लाइट ऐसा लग रहा है कि आ रही, actually is not emitting, light is not actually emitting, appear to emit, a point from where from where light appear to emit is called वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा टिपिकल है। जैसे कि आपके पास में कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास। अब हमको पता है जब इनफाइनाइट से पैरेलल रेज कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे मीट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे मिलता है, इट इज कॉल्ड फोकस, उसको हम कहेंगे फोकस। ओके, तो यहाँ पर एक इमेज बना और इसके सामने हमने रख दिया एक मिरर, इसके सामने हमने एक मिरर रख दिया, इट इज अ मिरर, ये मिरर है। तो इस मिरर में एक यहाँ पर इमेज और बनेगा, उतनी ही डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस पे ये था उतनी ही डिस्टेंस पे। तो फॉर मिरर दिस पॉइंट इज बिहेव लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कैसे बिहेव करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये इमेज, ठीक है, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेज की। इमेज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इमेज इन रे ऑप्टिक्स? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इमेज का क्या मतलब है? तो इमेज का मतलब है आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अ पॉइंट वेयर टू रेज आर मीट, two or more than two rays are meet at a point, that point is called image.
ठीक है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन after the reflection or refraction or refraction, a point, rays meet at a point. Refraction, light rays meet at a point. That point is called meet और appear to meet. एक्चुअल में मिलती है या फिर ऐसा लगता है कि मिल रही है, ठीक है। लाइट रेज मीट एट अ पॉइंट और appear to meet or appear to meet at a point. Appear to meet at a point. Okay, that is called image. इमेज भी फिर दो कैटेगरी की होगी। पहला रियल इमेज, where light rays actually meet, is called real image. Where light rays, what is meaning of real image? Where light rays actually meet after the reflection, that point is called real image. Okay, और वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है? वर्चुअल इमेज का मतलब है where the light appear to meet, light rays appear to meet, that point is called virtual image, उसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर हमको रियल इमेज वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ रियल इमेज, है ना। ये सारा समझने के लिए पहले हमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट तभी हम उसको समझ पाएंगे। तो फिर भी एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर अगर हम बात करें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन होगा वहां पर कैसे रियल इमेज बनेगी, तो हम टू रे डायग्राम का हमेशा यूज करेंगे। टू रे डायग्राम का हमेशा यूज करेंगे। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस और ये है पोल, ठीक है। यहाँ पे कहीं होगा फोकस, एक फोकस यहाँ पे कहीं होगा, दो फोकस होते हैं, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट रखा है एफ और सी के बीच में, या बोल सकते हैं एफ और टू एफ के बीच में रखा हुआ, एफ और टू एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ ए बी, ठीक है। हमेशा टू रे डायग्राम का यूज करना है। तो जो रे जो रे प्रिंसिपल सॉरी पोल से होती हुई जाती है, विदाउट डिफ्लेक्शन पास होती है, विदाउट डिफ्लेक्शन, ठीक है। और एक रे जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, वो फोकस से पास होती है। कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है, ठीक है। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर एक बात पता चल रहा है कि दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर वो मिल रही है, ये हो पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट। तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा इमेज बना ए डैश बी डैश,
तो ये जो इमेज बनेगा ये इज द रियल इमेज। ओके, ये इमेज बनेगा, ये होगा रियल इमेज। ठीक है, अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमको और समझना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमको समझना है, लेंस का पूरा कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट समझना, पर बेसिक एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे रियल इमेज बनेगा। अब वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा जरा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन बाय एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज। एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज का एग्जांपल है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, क्या है एग्जांपल? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा, और रिफ्लेक्शन में आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक कोई प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, ये प्लेन मिरर है, और हमने हमने कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा हुआ है, ये हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा ए बी। ठीक है, ये ए बी कोई ऑब्जेक्ट रखा, और हमेशा टू रे डायग्राम का यूज करते हैं, तो रेड कलर का यूज कर लेते हैं। टू रे डायग्राम का यूज करना अपने को, एक रे रिफ्लेक्शन के बाद उतने ही एंगल पर चले गई। ठीक है, आया समझ में? इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? इसका इमेज बनेगा इतनी ही डिस्टेंस पे, यहाँ ऐसा कुछ, ये ए डैश बी डैश इसका इमेज बना। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट, इमेज कैसा बनेगा, पहले मैं इमेज बनाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर डायग्राम पूरा सही बनेगा। ठीक है, तो इमेज पहले बना रहा हूँ, उतनी डिस्टेंस पे एक इमेज बनेगा वर्चुअल। अब प्लेन मिरर में देखते हैं तो वैसे ही दिखता है ना अंदर। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बनती है यहाँ पर। कैसे वर्चुअल इमेज बनेगी? देखो, ये एक रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, रेड कलर यूज कर लेता हूँ। ध्यान से समझना, उसको ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक और रे का यूज करते हैं, ये दूसरे रे का यूज किया, ये रे यहाँ से निकली और ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, थोड़ा सा इसको पास बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये जो रे है पीछे वाला जो मैंने बनाया है, ये अभी मत कंसिडर करो, यही नहीं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये टू रेज ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद में, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में, और यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं। ठीक है, हमारी कजरारी नैनो से हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो हमको ऐसा लगेगा कि ये जो रेज है वो यहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है? वो रेज यहाँ से आ रही है। ठीक है, हमको कैसा लगेगा कि रेज यहाँ से आ रही है जब हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, ऐसा लग रहा है कि रेज यहाँ से आ रही है, यहाँ पे अपीयर टू मीट हो रही है। ठीक है, दैट इज वर्चुअल इमेज, ये बनेगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज, थोड़ा सा हम डैश का यूज कर लेते हैं क्योंकि इन्हें हमने एक्सटेंड किया पीछे। ठीक है, ये है वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट रियल इमेज और वर्चुअल इमेज से रिलेटेड याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? रियल इमेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमेशा इन्वर्टेड होती है। पॉइंट याद रखना, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होती है। और वर्चुअल इमेज जो होगी, अगर वर्चुअल इमेज की बात करें तो वो इरेक्ट होगी, आपके ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो इरेक्ट होगी। ठीक है,
तो ये हमको कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्लियर है आपको?